नमस्कार बागवान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज एक वीडियो बना रहा हूं आप सबके लिए। बहुत सारे बागवान भाइयों की एक जो कमेंट आ रहे थे कि आप कैसे बीम बनाते हैं इन छोटे छोटे पौधों पर, एक एक दो दो साल के पौधे पर जिस तरह के बीम बनते हैं, तो हमें भी बताएं। तो ज़रूर कोशिश करूँगा आप सबको उत्तर देने की, आप सबको बताने की। अगर आपको मेरा ये जो सिस्टम है अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर करें। एक दो पौधे में ही करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। तो एक दो पौधे में तो ज़रूर करें। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको पता खुद लगेगा, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे खुद करेंगे। बागवान भाइयों, ये मेरा स्कारलेट स्पॉट 2 का पौधा है, जिस पे हमेशा ये की बात रहती है कि इसमें ग्रोथ का इशू रहता है। तो ग्रोथ का पहले मैं इस पौधे का आप दिखाता हूँ। अब इस पौधे का आप देख लीजिए, ग्रोथ लगभग इस पौधे की 10 फीट 11 फीट के आसपास पहुंच चुका है। सिर्फ 1.5 साल का पौधा है। पिछली साल फरवरी 2023 में इसको ग्राफ्ट किया है और आज है 12 सितंबर 2024। तो आप खुद मान के चल लो, लगभग 6 महीने के आसपास का टाइम हुआ है अभी इसका। तो बागवान भाइयों, इसके जो फैदर है, लगभग इसमें फैदर आपके 18 से 20, 15 से 18 फैदर के आसपास आ चुके हैं अगर इसकी गिनती करें तो। और नए फैदर मिला के 18-20 फैदर आ चुके हैं। बाकी अगली साल इसमें नोचिंग करके निकाल देंगे। अब इसकी पहले तो आप स्ट्रेंथ देख लीजिए। ये 1.5 साल का पौधा है, ये देखिए आप, फुल इतना अच्छा पौधा बन चुका है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसमें बीम। तो आपको तो पता ही है, ये देखिए आप बीम कैसे भर चुके हैं। बीम से पूरा टहनियाँ भर चुकी है। ये एक पौधा नहीं, हर पौधे में बागवान भाइयों, ये देखिए। थोड़ी सी मैं अपने लेआउट की बात करूं तो जल्दी में कि मैंने एक्चुअल में क्या है। मेरे ये जो मेरा प्लॉट है, इसमें मैंने 1500-1600 पौधे लगे हैं मेरे अभी। तो एक लाइन मैंने पूरी गाला की लगाई है और 2 लाइनें बीच में स्कारलेट स्पॉट 2 की लगाई है। ये 2 स्कारलेट स्पॉट 2 की है। ये परली साइड जो गाला है और इस साइड भी गाला है। इससे होगा क्या कि ये वाला गाला इस पौधे को पॉलिनेट करेगा और परले वाला गाला वरे को करेगा। जो इससे आधे का परली साइड का वो परे को करेगा, परे वाला वरे को करेगा। इस तरह से जो मैंने अपनी लेआउट बनाई है, अच्छी है, माड़ी है। इसके ऊपर भी मेरे को ज़रूर आप कमेंट करें, ताकि जो अगर हम अगला जो बगीचा लगाए तो उस हिसाब से लगाए। अगर आपके भी जो कमेंट आएंगे उस आधार पर अगर, तो ये देखिए आप बीम, अगर आप देख पा रहे होगे, आप भी बागवानी करते हैं बागवान भाइयों, तो मेरा तो जो अपना एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करूंगा आप सबके साथ। क्योंकि बाकी तो हम नहीं कैसे कहेंगे और क्या करता है, कैसे करता है। लेकिन जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं ज़रूर साझा करता हूं और हमेशा करता रहूँगा। किसी को पसंद आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, मेरा यही रहता है। बाकी अपनी थ्योरी है, सब अपनी मेहनत खुद करते हैं, सबको करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि जो हम खुद करते हैं, हमारा व्यक्तिगत भी एक रहता है कि जी हम वो बताएं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ज़रूर, अगर उसके रिज़ल्ट आपको दिख रहे हैं तो आप ज़रूर उस चीज़ को साझा करें, ताकि और भी बागवान भाइयों को फ़ायदा मिले। क्योंकि हम जो तो बड़े बागवान भाई है उनको तो पता है इस चीज़ के बारे में कैसा करना है। जो हमारे नए बागवान भाई है, जिन्होंने अभी जो बगीचा लगा रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, उनको काफ़ी जानकारी मिलती है इस तरह की अगर आप वीडियो बनाते हैं। अगर मेरी इस वीडियो से भी आपको जानकारी मिलती है, अच्छी लग रही है, तो इसको भी ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी और बागवान भाई का भी फ़ायदा हो जाए। तो अब बताता हूँ बागवान भाइयों कि कैसे मैं अपने जो इसके बीम बनाता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे होगे, ये फुल बीम से भरा हुआ है। एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये स्कारलेट स्पॉट 2 है। बहुत सारे बागवान भाइयों के ये भी क्वेश्चन आएगा कि यार स्कारलेट स्पॉट 2 में तो बहुत जल्दी बीमें बन जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन इतनी ग्रोथ शायद नहीं बनती होगी जिस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ 1.5 साल में 9-10 फीट की। तो मैं जो बीमें, ये देखो, ये मेरा फुल भर चुका है। ये मेरी पिछले साल की है। अब जो ये वाले है, इस साल की ग्रोथ है, ये देख रहे होगे आप। ये 3-3.5 फीट की ग्रोथ है। अब करना क्या है, जो तो अब हाइट वाले हैं, जैसे 6000 से ऊपर के, जिनके सैप अब कम होना शुरू गया है, मैं उनके लिए तो भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो अब अगले साल से ये प्रैक्टिस करे। लेकिन जो 6000 से नीचे है, 5000 4000 वाले,
तो उनके लिए भी हमारे सेप चला हुआ है। जो मैं अपनी बात करता हूँ, ये देखिए आप ग्रोथ इस वक्त इस तरह से चली हुई है। तो करना क्या है, जितनी आपको टहनी चाहिए, जैसे मैं हाई डेंसिटी कर रहा हूँ, सिंगल लीडर सिस्टम पे कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअल में करूँगा कि मुझे यहाँ पौधे से पौधे की जो मेरी दूरी है, मैं इसके बीच में करूँगा कि मुझे कितना रखना है। तो अगर मुझे टोटल 2 फुट रखना है लास्ट तक, मेरा अगर जो ब्रांच रखनी है, तो मैं अभी उसे 1.5 फीट पे कट कर दूँगा। जैसे ये है, ये मैंने कट कर दिया। इसी तरह से मैं हर वो टहनी काटूँगा जो मैं मेरे इसमें नई इस बारी आई है। ये देखिए आप, ये टहनी है तो मैं इसको यहाँ से काटूँगा। जो नीचे वाली आँख है वहाँ से काटूँगा, ये वाली है तो इसको भी मैं नीचे से काटूँगा। ये देखिए आप, इस तरह से मैं, इससे होगा क्या बागवान भाइयों, अब आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ मैंने कट मार दिया, अब होगा क्या कि अब सैप आ रहा है। अब सैप आएगा तो यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पे जब आएगा तो अब यहाँ से आगे तो जा नहीं सकता, अब वो वापसी रिवर्स होगा। जब रिवर्स होगा तो प्रेशर पड़ेगा इन आँखों पर। एक तो ये वाली आँख खुलेगी, ये ग्रोथ में जाएगी। अब यहाँ पे जो ये प्रेशर पड़ेगा 3-4 आँखों पर, 5 आँखों पर, जितने भी, तो वो स्प्राउट हो जाएगी। उसमें से 1-2 हमारे हो सकता है कि वाटर शूट जैसा बन जाए पिन की तरफ, वो पिन की तरफ भागेगी। वो अब इतनी नहीं जाएगी कि उसका वाटर शूट बन जाए, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा तो पिन ही बनेगी। बाकी 2-3-4 हमारे बीम बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी बने हैं। अब ये देखिए पिछले साल का मैं दिखाऊँ तो ये हमारी ग्रोथ हुई थी, यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ होगी। अब बाकी ये वाले बीम बन गए, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे। तो हमें इस तरह से ही बनाना है, अब इस तरह से कि बाकी हमारे बीम बन जाए। और जब हम यहाँ से आगे ग्रोथ हो जाएगी तो सर्दी में हम उसको यहाँ से काटेंगे, फिर प्रेशर पड़ेगा, फिर ये सारी आँखें खुलेगी, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि नीचे भी खुली हुई है इन सब में। अब ये तो हो गई बात बागवान भाइयों स्कारलेट स्पर 2 की, स्पर वैरायटी की। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सेमी स्पर वैरायटी। मेरे पास सेमी स्पर वैरायटी है Z1। मैं उसको दिखाता हूँ आपको। तो पहले तो आप देखिए, ये भी मैं यहीं से दिखाने की शुरू करता हूँ। ये पौधा ये Z1 का है और ये भी पिछले साल का ही है। अब इसमें अगर आप बीम देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हर वो आँख खुली हुई है जो अगर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए हर आँख खुली हुई है, हर जगह में बीम बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आप बागवान भाइयों, तो ये पिछले साल की टहनी है और पिछले साल का पौधा है। और इस साल बागवान भाइयों मेरे सैंपल भी आ गया था। आप खुद समझ लो, पिछले साल कलमे की और इस साल सैंपल आ गया। वो ऐसे नहीं आता बागवान भाइयों, उसके लिए यही है कि हमें थोड़ी सी अपनी ट्रेनिंग बदलनी पड़ेगी, हमारा जो न्यूट्रिशन है उसको बदलना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि और जो नए बागवान भाई है अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अपना न्यूट्रिशन थोड़ा बदले। और जो हम भी करते हैं न्यूट्रिशन, आप वो थोड़ा सा आप एक बारी करके देख लो, कुछ नहीं जाता है। बिल्कुल हम सिंपल न्यूट्रिशन करते हैं, हमारा जो जिसमें ख़र्चा भी नहीं आता है, इस तरह का हम ह्यूमिक एसिड बनाते हैं। मैंने वो वीडियो डाली हुई है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर है, जिस पे आपको बहुत अच्छी जान, वो भी एक बार फिर कहूँगा, वो भी लैब की रिपोर्ट के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं बागवान भाइयों कि जब बागवान भाई मेहनत करते हैं, हमें पता है कि कितनी मेहनत लगती है, पर एक बार ज़रूर आप करें। तो ये तो हो गया सेमी सुपर वैरायटी, आप देख पा रहे हो। इसमें भी मैं ऐसा ही करूँगा जैसे ये है। अब आप देख पा रहे हो कि ये अगर ये वाली है, मुझे चाहिए बस यहाँ से आगे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये देखिए कट मार दूँगा। अब फिर इसी साल यहाँ से एक अभी आगे बढ़ेगी ग्रोथ वाली, बाकी 2-3-4 आँखें यहाँ खुलेगी। सर्दी में फिर काट के ये सारी आँखें खुल जाएगी, जैसे ये भी खुली है यहाँ से लेकर, आप खुद देख पा रहे होगे। ये लास्ट है, यहाँ पहली आँख है, ये 2 3 4 5 6, ये समझो 10-12 आँखें ये खुल गई। ये तो होगी बात अब सेमी सुपर वैरायटी की। अब दिखाता हूँ आपको गाला, जिस पर हमेशा यही कहा जाता है कि जी गाला में तो हमारे सिर्फ पिनें ही बनती है, बड़ा मुश्किल रहता है। तो पिनें भी बनाए भगवान भाइयों, लेकिन ज़रूर कोशिश करें कि इसमें भी हमारा बीम बने। अगर बीम बनेगा तो हमारा दाना, हमारा साइज़ और भी अच्छा होगा। आप समझ सकते हो कि साइज़ हमेशा अच्छे बीम में ही बनता है।
अगर आप किसी और वैरायटी की बात करेंगे तो जहाँ पे बीम आपका स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे आपका दाना भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये पौधा, ये है पौधा गाले का। तो सबसे नीचे से ही शुरू करते हैं। सबसे नीचे आप ये देखें, अगर आप तो ये जानने वाले होंगे, ये बीम है, ये बीम है सर। अगर इधर दिखाऊं तो ये भी बीम है, ये देखिए आप, ये गाला का बीम दिखा रहा हूँ सर। ये मेरे पास फैंजम गाला लगा हुआ है। अगर किसी बागवान भाइयों को चाहिए भी होगा, मेरे पास होता फ्री का है, मैं पैसे से कभी नहीं देता, ना कभी दूंगा। हाँ, किसी बागवान भाइयों को फ्री में कभी कोई कलमें चाहिए होगी तो मैं वो ज़रूर दूँगा। तो ये आप देख पा रहे होगे, अगर आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग बीम बन जाएगा, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखो आप, जब आपके पास ऐसा बीम बन जाए तो आपका फ्रूट और साइज़ क्यों नहीं बनेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी अगर इसमें दाना लगेगा तो वो अच्छा ही दाना लगेगा। अब छोटी सी बात इसमें एक और दिखाऊं, ये मेरा बीम है सर, ये बीम है, ये बीम है। अब ये पिन है, दाना यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। अब आप खुद समझ लो, एक सैप जब यहाँ से आएगा तो पहले यहाँ पे आएगा वो, इसमें जो दाना लगेगा वो कैसे। अब एक सैप यहाँ से चढ़ेगा पहले, बाद में यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, फिर यहाँ को आएगा, तब जाके यहाँ फल, जो फल लगेगा उसका साइज़ आप खुद समझ लो कि कितना एक बनेगा। तो यही कोशिश है कि आप बीम बनाओ गाले में भी, ज़्यादा गाले में पिनों के चक्कर में मत पड़ना कि जी हमने तो पिनें बना दी, जैसे वाटर शूट आए ऊपर से हमने काट दिया, हमने उसमें और भागेगा तो उसकी पिन बन जाएगी। भैया ये चीज़ भी बनाओ, ये चीज़ ये है जिसमें आपके जो दाना लगेगा उसका साइज़ बनेगा। मैं अभी आपको, चलो अब 1-2 साल में आपको ज़रूर इसका भी उत्तर दूंगा। जब इसमें फसल लगेगी, हो सकता है अगले साल लग जाए, अभी तो दो इस साल दूसरे साल का पौधा है, और मुझे पूरी ही उम्मीद है कि अगले साल इसमें हो सकता है अच्छे दाने भी लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये बीम बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि, क्योंकि हमारे यही एक जो थोड़ी सी दिमाग में हमारे भरी हुई है हम सब के, कि जी जो सीडलिंग है इस पे तो फसल बहुत लेट आती है, बहुत लेट आती है जी। 5-5, 6-6, 7-7 सालों का वेट करना पड़ता है, तब जाके हमारे फसल आती है। अरे भैया क्यों आती है, ये 1.5 साल के पौधे हैं। ये देखो आप पौधा पहले, अब इसकी आप अगर ये देखो, इसमें फ़ायदा तो कम से कम 30+ हो चुके हैं, 30-35 फ़ायदा हो चुका है इसमें। अब कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब यही है, इसमें मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मेरी ब्रांच आई है इस साल की, मुझे यहाँ से ज़्यादा नहीं चाहिए, ये देखिए यहाँ से ज़्यादा, ये मैंने काट दी। अब इसमें भी ऐसा ही होगा, यहाँ से एक वो आगे भागेगी ग्रोथ, यहाँ पे 2-3 इस साल खुलेंगे, बाकी अभी सर्दियों में खुलेंगे। बस सिंपल इतना सा काम करना है आप लोगों को भी। मैं तो, क्योंकि अभी तक तो मेरा बेंडिंग का था, आप देख रहे होगे कि मेरी बेंडिंग हो रही है इस सुतली के साथ। कभी भी दूसरे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ मत करें, इस चीज़ का अगर कर सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। इस तरह की गांठ भी इस तरह की दे, ये खुलती भी नहीं है, और यहाँ से भी आप बंद ना करें ताकि यहाँ पे जो कोई कट ना लगे, ताकि यहाँ पे ढीला रहे, और गांठ आपकी इतनी नीचे होनी चाहिए, और नीचे वाली भी इतनी ऊपर होनी चाहिए, जो दूसरी तरफ भी घाव भी ना बने, और हमारा जो ये ब्रांच है इसको भी नुकसान ना हो। तो बागवान भाइयों ये देखो आप, अगर आप ये वाली जो मेरी ब्रांच है इसकी ग्रोथ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 4.5 फीट की ग्रोथ हो चुकी है, और जो मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे तो चाहिए सिर्फ 1.5 फीट। मैंने लास्ट तो 2 फीट की मैंने ब्रांचें बनानी है, 2 फीट से ज़्यादा तो मुझे चाहिए ही नहीं है। तो 2 फीट की मैं अभी 1.5 फीट के पे इसको, ये देखो आप, जैसे ये पे नीचे वाली आँख है, यहाँ पे मैं इसको कट कर दूँगा, और वही होगा इसका जो मैं अभी मैंने आपको बताया। तो आप खुद देख लीजिए इस तरह का। अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण भी और दिखाता हूँ बागवान भाइयों, मैं थोड़ी सी और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका रिज़ल्ट। ये मेरा अभी इस साल का पौधा है, अभी फरवरी 2024 में ग्राफ्ट किया था। तो अगर आप इसकी पहले
आप हाइट देख लो तो मेरे ख्याल से 9 फीट के आसपास, 8-9 फीट के आसपास पहुंच चुका है अभी 6 महीनों में ही। और फैदर की बात करें तो मेरे ख्याल से 10-12 फैदर भी आ चुके हैं। अब मैंने क्या किया था कि अभी मैंने पिछले 10 दिन पहले इस पे कट मारे थे जो परली साइड में आपको दिखा रहा था वही कट मैंने यहाँ पे मारा था। अब देखिए आप, यहाँ पे मैंने कट मारा था, अगर आप देख पा रहे होगे ये वाली जगह। अब हुआ क्या कि यहाँ से एक बड़ा और ग्रोथ वाला निकल गया। अब आप समझने की कोशिश करें बागवान भाइयों कि अब हुआ क्या कि यहाँ तो निकल गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे ये बीम बन गया, देख रहे हैं। और ये दूसरा यहाँ पे ये वाटर शॉट नहीं जाएगा, ये पिन नहीं जाएगी, ये सीधा बीम बनेगा। ये 2 बीम तो अभी ही बन गए हैं 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी। इसी तरह से ये देखिए आप, इसमें ये बन गया, यहाँ पे 2 बन गए थे, वो मैंने ये वाटर शॉट जा रहे थे, मैंने इनको अभी काट दिया। तो बागवान भाइयों ये है रिज़ल्ट। अगर आप अभी अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको जो 10 दिन के अंदर अंदर का, ये देखिए ये ग्रोथ में जा रहा है और यहाँ पे आपका बीम बन गया। और ये हो सकता है इसमें अगले साल इसमें वो भी लग जाए, दाना भी लग जाए, कोई अगर बीम ढंग से मैच्योर हो गया। तो इस तरह की अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे, मेरी तो है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि सबकी अपनी राय होती है, सबकी अपनी सोच होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई 1-2 पौधा आप ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करें ताकि किसी और बागवान भाइयों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो कहने को तो बहुत है इस पर, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।